ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं वर्गो के लिए व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग थ्रू। ओके, सो वर्गो, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर ऑल अवर लवली वर्गो। ओके, बजरंग बली की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, सो द मंकी गॉड आप यहाँ देख सकते हैं और साथ में श्री राम जी और सीता जी भी हैं। ठीक है, पवन पुत्र हनुमान की जय। ओके, सो कैपेसिटी टू preserve physical strength, fighting ability, superhuman power to accomplish acts of service, and ability to increase one's attitude of love in performing selfless service. Okay, so selfless service, it's also about physical and mental strength. ओके, फाइटिंग एबिलिटी का मतलब है कि कोई भी आपको हरा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बजरंगबली की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स इट्स ऑल्सो अबाउट एक्ट ऑफ सर्विस। से कहने का मतलब है कि ऐसा कोई भी आप काम करते हैं, कार्य करते हैं जहाँ पे आप दूसरों की मदद कर रहे हैं, तो आपको कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिकॉज ऑब्वियसली हनुमान जी आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। ओके, तो वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। देन एंड ऑल्सो इट्स अबाउट एटीट्यूड ऑफ लव इन सेल्फलेस सर्विस। अब वो भगवान के प्रति है। ठीक है, कि आप भगवान की पाठ पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं बिना किसी कंडीशन के। तो इट्स अ ब्यूटीफुल अगेन ब्लेसिंग ओनली, कि एक इंडीड एक ब्लेसिंग है। और साथ में इसके साथ और जो चीज़ दिखाई दे रही है दैट इज़ कि ऑल्सो अबाउट काइंड ऑफ सर्विस टू द ह्यूमन काइंड एज वेल, कि कोई भी चैरिटी और ऐसा कुछ काम कर रहे हैं। तो अगेन ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स। अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए, या जिनको भी आप मानते हैं, जिनमें आप बिलीव करते हैं, जो आपके इष्ट हैं, आपके गुरु हैं, तो उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। चलिए, ये तो हो गई कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। अब हम आगे देख लेते हैं एनर्जी ओवरऑल क्या रहने वाली है, चाहे लव लाइफ हो या करियर हो। ठीक है, अगेन व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट। रिफ्लेक्शन का कार्ड आ रहा है और फ्रेंडशिप का कार्ड आ रहा है। ठीक है, एंड विद दैट केयर रिक्वायर्ड। ओके, सो मे बी हो सकता है इट्स अबाउट गार्ड योर सेल्फ अगेंस्ट डिसेप्शन। ओके, कि प्लीज़ गार्ड योर सेल्फ। एंजल्स आर टेलिंग यू टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। गार्ड का मतलब होता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना। दैट डजंट मीन कि आप मतलब किसी को हार्म कर रहे हैं। इट्स जस्ट अबाउट लाइक टेकिंग केयर ऑफ़ योर फिजिकल और मेंटल हेल्थ, और ऐसे लोगों से दूरी बना के रखना जहाँ आपको लगता है कि आपको हार्म पहुँचा सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि फ्रेंड नीड्स योर हेल्प। दैट मीन्स कि somebody कैन काउंट अपॉन यू फॉर हेल्प। कोई आपसे हेल्प मांग सकता है। ठीक है, एंड आप उनको हेल्प कर सकते हैं टू गेट बैक ऑन ट्रैक। ठीक है, कि आप उनकी मदद कर सकते हैं किसी भी वे में। एनीवे हो सकता है कभी कभी हम जाने अनजाने कुछ ऐसा बोल देते हैं, कर देते हैं, जो दूसरे के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो अगैन इट्स अ गुड थिंग। रिफ्लेक्शन का कार्ड आ रहा है, फ्रेंडशिप इन योर लाइफ में कम टू एन एंड, अदर्स कुड ब्लॉसम। सो हो सकता है कि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि कुछ फ्रेंडशिप्स हैं, कुछ रिश्ते हैं जो पीछे छूट रहे हैं, और बाकी रिश्ते हैं जो ब्लूम कर सकते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो अगेन ये भगवान को पता है, परमात्मा को पता है। ठीक है, कि कौन से रिश्ते आपके साथ चलने वाले हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। सो अब ये किस वे में आपको रिलेट करता है, दैट टाइम विल टेल। चलिए, अब हम रिलेशनशिप सेक्टर की बात करेंगे कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं द कमिंग टाइम। ऑफ कोर्स फॉर द फेब्रुअरी मंथ, फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड आ रहा है, रोमांटिक फीलिंग्स। सो एज यू रिलीज एंड हील योर पास्ट, द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। तो जैसे ही आप अपनी लाइफ में माफ़ करना, ठीक है, सीख जाते हैं, माफ़ करते हैं खुद को, दूसरों को माफ़ करना। देखिए,
करने वाला तो भगवान होता है, बट इट्स ऑल्सो अबाउट कि हाउ यू थिंक अबाउट अ सिचुएशन। मान लीजिए कोई पर्सन है, सिचुएशन है, अगर आपके मन में किसी के लिए ग्रजेस हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। डोंट कीप एनी ग्रजेस फॉर एनी बडी, ठीक है। भगवान आपको सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज़ बी फॉरगिविंग और माफ़ करना सीखिए। और दूसरी बात ये है कि लर्न कीजिए फ्रॉम द मिस्टेक्स, या किसी ने आपसे आपके साथ क्या किया या आपने किसी के साथ क्या किया, ठीक है। तो उसमें जो लेसन है, व्हाट यू नीड, यू नो व्हाट आर यू गेटिंग टू लर्न, आप क्या सीख रहे हैं उस चीज़ को। तो उस जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो लाइफ है, जो लव लाइफ है, वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग, ठीक है। तो जब आप इस जोन में से बाहर आ जाते हैं तो आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट एडिक्शन का कार्ड आ रहा है, डिसेप्शन का कार्ड आ रहा है, ठीक है। तो क्या चल रहा है यहाँ पे, कुछ इश्यूज़ हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एडिक्शंस हैं, या हो सकता है कि कोई रियल साइड अपनी नहीं शो कर रहा, या कुछ ऐसे है, या आप नहीं किसी को शो कर रहे, कुछ इश्यूज़ हैं अराउंड दिस, ठीक है। तो इन चीज़ों को सॉल्व करना है आपको, और वो कैसे सॉल्व होगा वो हम आगे भी देखेंगे, ठीक है। पहले थोड़ा सा आपके पर्सन के बारे में जान लेते हैं। ऑब्वियसली फेब्रुअरी मंथ है एंड इट्स अ मंथ ऑफ लव, तो उससे बेटर शुरुआत क्या होगी कि आप या तो किसी से माफ़ी मांग लें या किसी को माफ़ कर दें, और इस चीज़ से आगे बढ़िए कि ठीक है, जो भी हुआ, जो चैप्टर है उसको, यू नो, ओके। नाउ आप जिस पर्सन के साथ हैं, ठीक है, उन वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, ये पर्सन क्या चाहते हैं। आई थिंक इमोशनली दे हैव लव फॉर यू, बट प्रॉब्लम क्या है कि एक ये मुझे ऐसा लगता है कॉम्प्लेक्स थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस है, ठीक है। एंड मोर ओवर मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है, या तो ये रिलेशनशिप पहले एंड हो चुका है एंड स्टिल आप यू आर काउंटिंग ऑन इट। किसने दिया धोखा, किसने क्या किया, उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। आई थिंक एंजल्स आर सेइंग यू टू स्टार्ट अप, एक नई शुरुआत कीजिए। अब वो नई शुरुआत हमेशा ना दो तरीक़ों से होती है। वो कैसे होती है दैट या तो आप पुरानी बातों को भूल जाइए या आप पर्सन को ही भूल जाइए। अब वो आपको देखना है कि आपकी क्या सिचुएशन है। आप मैरिड हैं, आपको पुरानी बातों को भूलना है। अगर आपको शादी चलानी है तो यू हैव टू फॉरगेट, ठीक है। अगर आप पर्सन से ही मूव करना चाह रहे हैं तो फिर वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। इट्स लाइक यू आर जस्ट कैरिंग अ बर्डन। एंजल कह रहे हैं कि आप बर्डन कब तक कैरी करेंगे, ठीक है। बर्डन कैरी नहीं कर सकते, वही आपके डिसअपॉइंटमेंट का कारण है, बस ये चीज़ है। एक और देख लेंगे कि एनर्जी ऑरेकल से कि व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन, ओके। आपको एनर्जेटिकली किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन सो दैट इट कैन हेल्प यू आउट। फियर, आई रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव। फियर है आपके मन में, किस बात का फियर है? लेट गो करने का, पर्सन को खो देने का और पर्सन को ना पाने का। ग्रीफ, आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। यस, ये फियर हो सकता है, ठीक है, कि आप कोई अपॉर्चुनिटी लूज़ कर चुके हैं, आपको किसी ने धोखा दे दिया है, यू हैव फियर। तो अब उस फियर की वजह से या तो आप कोई नया रिलेशनशिप अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर आप हो सकता है कि इट्स अबाउट कि उसी में अभी बैठे हुए हैं। नॉट वर्किंग वर्गो, दिस इज़ नॉट वर्किंग एट ऑल। चलिए, अब इस चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो मंथ ऑफ लव है, कैसे आप उसको ईयर ऑफ लव और कैसे उसको लाइफ ऑफ लव बना के चलेंगे, ये आपके ऊपर है। वाह भाई वाह, ये तो कहावत हो गई है ना, बट अ वेरी डीप वर्ड्स अगर आप उसको सोचें तो लव इज़ ऑल अराउंड यू, लव इज़ विद इन यू। कभी कभी क्या होता है कि इट्स नॉट अबाउट कि आप बाहर देखें, इट्स अबाउट खुद से प्यार करेंगे तो सब कुछ लव ही लव दिखाई देगा। चलिए, अब हम करियर के बारे में बात करेंगे कि करियर वाइज, ओके, सो इट्स अबाउट जजमेंट, एम्प्रेस, वंडरफुल एनर्जी। करियर वाइज आई थिंक एंजल्स आर हेल्पिंग यू आउट, ठीक है, बिकॉज हमारे पास यहाँ ग्रोथ दिखाई दे रही है। और एम्प्रेस इज़ बेसिकली अबाउट अगर आप खुद का कुछ करना चाह रहे हैं तो भी आई थिंक आपके लिए फेवरेबल टाइम है। कुछ सोच रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, लेवल, इट्स अबाउट मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल इन करियर। और आई थिंक आप अपनी परेशानियों से, अपनी दिक्कतों से, अपनी प्रॉब्लम्स में से आप बाहर आ सकते हैं,
ठीक है। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट कि एक बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है, विक्ट्री का कार्ड आ चुका है, सक्सेस का। अब वो नया भी है कुछ कि मे बी हो सकता है इट्स अबाउट कि आपके फेवर में कुछ हो रहा है, मे बी समथिंग न्यू एज वेल, कि कुछ नया। और एंड ऑल्सो इट्स ऑल्सो अबाउट यू नो कि कोई अपॉर्चुनिटी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है, दैट मीन्स इट्स अबाउट अर्निंग, लाइक मनी वाइज अच्छा हो सकता है, ग्रोथ मनी, ठीक है। उसके लिए ये एक सक्सेसफुल महीना रह सकता है, आप कह सकते हैं कि यस, ठीक है। तो अब इस सेक्टर पे करियर को अगर आपको कुछ अच्छा बनाना है तो आपको क्या किस यू नो किस तरीके से अपने आप पे वर्क करने की ज़रूरत है। प्राइड, आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन, ह्यूमर, चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। सो मे बी अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं काम को लेके या वट एवर, प्राइड, आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन, इसका मतलब ये है कि एंजल्स कह रहे हैं लुक वेनेवर, जब भी आप कुछ कर रहे हैं अपनी, चाहे रिलेशनशिप हो या करियर हो, एंजल्स यहाँ पे आपको ये गाइड कर रहे हैं कि प्लीज़ आप ये सोचिए कि यहाँ भी आप हैं, सामने भी आप हैं, ठीक है। मतलब हर इंसान में आप खुद को जब तलाशते हैं, जब आप देखते हैं कि कि आप कनेक्टेड हैं सम में, तो आपको ये लगेगा कि येस, इट्स ट्राइंग टू टीच यू समथिंग, ठीक है, कि आपको इसमें से कुछ गाइडेंस मिल रही है। एंड एक्सेप्टिंग द चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न, इसका मतलब है कि लाइक येस ऑफ कोर्स कि अगर सिचुएशन कुछ भी है, इट्स ट्राइंग टू टीच यू समथिंग, आपको कुछ सिखा रही है किस वे में कि यहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं और कुछ कुछ नया कर सकते हैं, सीख सकते हैं। सो ब्यूटीफुल एनर्जी अगेन। सो या ये थी आप लोगों की रीडिंग, और गाइडेंस हम कैसे मिस कर सकते हैं फ्रॉम द एंजल्स, क्या गाइडेंस है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी फ्लोइंग, ठीक है। सो आपको विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी कंपैरिजन, आई थिंक इट्स अबाउट ट्रस्टिंग, ठीक है, ट्रस्ट करना। और मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ चीज़ें मे भी हो सकता है इट्स अबाउट कि यस आप कंपेयर कर रहे हैं योर लाइफ विद अदर्स, तो दैट्स वाई आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं सेक्टर में। मे बी यू आर लाइक लुकिंग एट पीपल, ठीक है, बट योर इनर वॉइस इज टेलिंग यू समथिंग। आप डिवाइनली गाइडेड है, आप प्रोटेक्टेड है, ठीक है। द मास्टर कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स लाइक समथिंग इज गाइडिंग यू। और आप, मुझे ऐसे लगता है कि किसी चीज़ में उलझन में है, मुझे लगता है, और एंजल्स कह रहे हैं कि प्लीज़ इस उलझन में से बाहर निकलिए एंड वॉच आउट, ठीक है, खुद में झांकिए, तो आई थिंक आपको ज़्यादा आंसर्स मिलेंगे। एंड एंजल्स आर ट्राइंग टू लाइक आपको किसी चीज़ में से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज़ को थोड़ा सा फॉलो कीजिए, समझिए। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।